गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महान उपन्यासकार लेखिका मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बीए में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह उपन्यास मनु भंडारी द्वारा लिखित है, जो 1979 के आसपास लिखी गई है। उस समय देश में आपातकाल लिखने के पूर्व देश में आपातकाल के बाद होने वाले चुनावी जैसे मुद्दों को लेकर यह उपन्यास लिखी गई है। उस समय की जो परिस्थितियां थी वह कुछ इस प्रकार थी कि अपराध का राजनीतिकरण हो रहा था। व्यापारी भी चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में थे। कुछ गरीब वर्ग के लोग नेता बनने की राह में चल रहे थे, उनको राह से हटाने का प्रयास भी किया जा रहा था। उस समय गरीबों के वोट लेने के लिए गरीबी हटाओ जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। उन्हीं के उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपन्यास महाभोज राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के एन वक्त अपने अपने मकसद साधने के उद्देश्य से उसको मुद्दा बनाते हैं और उसका लाभ भी उठाने में वे सफल हो जाते हैं। यह कहानी उसी पर आधारित है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी विशु जो है जिसको विशेषर के नाम से भी जाना जाता है। विशु बीए तक पढ़ाई किया है, पढ़ लिख कर कुछ उसे बाहरी बातों की जानकारी हुई है कि हमारे समाज के लोग जो समाज के वंचित उपेक्षित तबके से बिलोंग करता है और उसे लगता है कि समाज में सामंत लोग या फिर प्रभावशाली लोग, पैसे वाले लोग हम बेरोजगारों को बेरोजगारी का जो मूल्य है वो नहीं दे पाते और हमसे जबरदस्ती काम करवाते हैं और मनमाने पैसा हमको देते हैं। इसलिए वो अपने वर्ग के लोगों को एकजुट करता है, उन्हें वो बात बताता है कि शहरों में जो मजदूरी है या फिर जो एक न्यूनतम मजदूरी है उनको मिलना चाहिए। जबकि इसी बात को लेकर उकसावे और भड़कावे को लेकर एक बार वो 4 साल की जेल खट चुका है, क्योंकि उसको नक्सली करार दिया गया और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और उसको 4 साल की सजा भी हुई। जबकि उसका अपराध कुछ नहीं था। वो चाहता था कि हमारे लोग जो हैं उसमें जागरूकता आए, एकजुटता आए, हम लोगों को भी एक समानता मिले और इस समानता की लड़ाई के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था। समाज में उभरते हुए दलित वंचित तबकों के नेता को किस तरह से प्रभावशाली लोग अपना निशाना बना देते हैं और इसी सिलसिले में जो उस गांव का जमींदार जोरावर सिंह की खेती बाधित हो जाती है। यानी कोई भी मजदूर उनके खेत में काम करने नहीं जाता है, उसकी फसलें नष्ट हो जाती है और जोरावर सिंह इसका सारा जिम्मेदार विशु यानी विशेषर को ठहराता है और उसे बदला लेने के लिए उसकी मर्डर करवा देता है, यानी हत्या करवा देता है। विशु की हत्या उस समय होती है जब उस राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य में सरोहा विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और यह हत्या भी उस समय होती है
जब इसका चुनावी लाभ राजनेताओं को मिल जाए, और ऐसा होता भी है। एक तरफ जो शुक्ल बाबू है, जो विपक्ष में है, जो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चुनाव के जोड़ घटाव में माहिर है, और वे एक वयोवृद्ध मुख्यमंत्री भी हैं। एक बार उनको एक ज्योतिषी ने नीलम का अंगूठी देते हुए कहा था, इस अंगूठी को पहनते ही आपकी भाग्य की रेखाएं बदलने लगेगी, और ऐसा उन्हें दिखाई भी दिया, प्रतीत भी हुआ कि जैसे ही उन्होंने अंगूठी पहना और विशेषज्ञ की हत्या होगी, उनको उस चुनाव में एक मुद्दा मिल गया, विशु की हत्या, उसकी अपराधियों की गिरफ्तारी, लोगों के बीच अपना एक मुद्दा लेकर एक रैली भी किए, और उस रैली में वे बड़े नपे तुले ढंग से जो उस तबके के लोग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया। लेकिन उनको पता है कि नीची जाति के लोग जो है गरजेंगे कहीं और बरसेंगे कहीं और, इसलिए पैसा देने के बाद भी, प्रलोभन के बाद भी वे हमें वोट देंगे या नहीं, फिर भी अपनी एड़ी चोटी पसीना बहा रहे हैं। और विशु की हत्या के बाद वे विशु के पिता हीरा के घर की तरफ पलायन करते हैं। रैलियों में कहते हैं कि अपराधियों की धरपकड़ हो, सरकार विफल रही है, दास साहब जो मुख्यमंत्री है उनकी सरकार नाकाम है, पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, लोग जो है बेगुनाह मारे जा रहे हैं। यानी यहाँ किसी जाति धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरी सरकार थी तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, जबकि खुद शुक्ल बाबू जिस समय मुख्यमंत्री थे, विशेषर को 4 साल की सजा नक्सली बताकर दिए थे। ये सारी बातें भूल चुके हैं कि उन्होंने भी वही काम किया था विशेषर का, आज तो उसकी हत्या हो गई है। इसलिए अपना वोट बैंक समेटने के लिए, बनाने के लिए वे विशु के घर यानी उसके पिता हीरा के घर पहुंचते हैं, ताकि अपनी संवेदना या सहानुभूति उस पीड़ित परिवार को दे सकें। लेकिन उनके जाने से पहले राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं दास साहब, वे पहले पहुंच जाते हैं और विशु के पिता हीरा को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, और बिठाकर एक योजना का उद्घाटन हीरा से करवाते हैं। यह देखकर जनता यानी उस जाति विशेष के लोग अचंभित है कि कहाँ मुख्यमंत्री कहाँ हीरा। ये समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे हीरा भी कुछ समझ पाता, और वे दावे करते हैं, सांत्वना देते हैं कि हीरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपराधी कहीं भी हो, किसी भी कोने में है वो, उसको हमारी पुलिस पकड़ कर और तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। लेकिन खुद दास साहब एक ऐसे पुलिस अफसर को, एसपी को देते हैं, मिस्टर सक्सेना को, जिससे पहले ही यह लिखित फाइल कर दिया जाता है कि इस मर्डर को आत्महत्या साबित करना है। लेकिन मिस्टर सक्सेना खुद ईमानदार हैं, वे दास साहब मिस्टर सक्सेना चूंकि हत्या साबित कर देते हैं, उससे पहले की फाइल उनसे ले ली जाती है और डीआईजी सिन्हा को दी जाती है। सिन्हा वही करते हैं जो दास साहब चाहते हैं, उसे आत्महत्या में साबित करते हैं और इसका जिम्मेदार विशु के दोस्त बिंदा को ठहराते हैं। बिंदा विशु का दोस्त है, वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी समाज में समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, समानता की बात करता है। उसे अपराधी इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि बिंदा विशु जिस लड़की से रुकमा से प्यार करता है, उसकी शादी बिंदा से हो जाती है, और कहीं ना कहीं इसका तार जो है पुलिस अफसर बिंदा से जोड़ने में सफल हो जाते हैं। एक ही तीर से दो निशाने साधने का प्रयास भी किया जाता है, ताकि विशु के मरने के बाद जो चिनकारी विशु भड़का रहा था, उसका मित्र बिंदा न भड़काए,
और इस तरह से एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। यह कहानी यह उपन्यास उन्हीं पर आधारित है कि राजनीतिज्ञ एक साथ कई निशाने साधते हैं जिसमें बेगुनाह को न्याय नहीं मिलता है, जो झूठे और बहकावे में आकर प्रलोभन देकर उनकी वोट तो ले ली जाती है, लेकिन उनके साथ कभी भी उचित न्याय नहीं हो पाता है। वे हर बार ठगाते हैं और ठगाना उनकी नियति है, क्योंकि अक्सर अमीर और गरीब की लड़ाई में, अक्सर राजनीतिज्ञों की लड़ाई में आम जनता में गरीब जो है गरीबों का साथ नहीं देते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों की हमेशा जीत होती है, पैसे वालों की जीत होती है और गरीब हमेशा हारता है। यही समाज की नीति है और यही राजनीतिक दल हर बार हमारे लोगों को हमें और हमारे लोगों को ठगते हैं। धन्यवाद।